ये जो एक कॉमन डिस्कशन है, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन अवर क्लासरूम प्रोग्राम, कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस है इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। तो इसको लेके फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम ना, जब से NJAC रिजेक्ट हुआ उसके बाद से फिर बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने डिमांड की, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स उन्होंने डिमांड की कि इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए, इसको लेके एक ट्रांसपेरेंसी डेवलप होनी चाहिए। तो उसी टॉपिक को हम लोग एक बार फिर डिस्कस करेंगे, क्या जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है ये उतना सेफ, उतना ट्रांसपेरेंट है जितना होना चाहिए या उससे कम है। So, opaque robes and glass house, restoring transparency and supremacy, court, collegium and appointment. तो यहाँ पे no transparency, no criteria, no accountability, no disclosure and no reason. So, the operational mechanism of judiciary क्या है इसके अंदर? Operational mechanism of judicial appointment in India have once again entered public spotlight following candid observation by the sitting Supreme Court Judge Justice Ujjwal Bhuiyan. उन्होंने अपनी रिसेंटली कैंडिडेट अपनी स्टेटमेंट दी है। द सेंट्रल डिबेट रिवॉल्व्स अराउंड वेदर रिकॉर्डिंग रीजन फॉर द रिकमेंडेशन इन जुडिशियल एलिवेशन कॉम्प्रोमाइजेस जुडिशियल इंडिपेंडेंस और कन्वर्सली सॉलिडिफाइज पब्लिक ट्रस्ट व्हाइल द जजमेंट हैज हिस्टोरिकली शील्डेड द अपॉइंटमेंट डेलिब्रेशंस बिहाइंड द वॉल एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सेपरेशन ग्रोइंग डिमांड फॉर द इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हाईलाइट द कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट नॉट बी डीजेनरेटेड इनटू कंप्लीट ओपेसिटी। अब लंबे टाइम से डिमांड है कि इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसके अंदर भाई भतीजा पद चलता है, इसके अंदर जजेस की आपसी सेटिंग चलती है, जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ठीक नहीं है। अब इसको लेके ये इम्पॉर्टेंट है कि जो है कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट नॉट बी डीजेनरेटेड इनटू द कंप्लीट ओपेसिटी। अगर आप सिर्फ ये नाम लेते हैं या ये बहाना करते हैं कि हम लोग एकदम कॉन्फिडेंशियल तरीके से जजों की अपॉइंटमेंट करते हैं, तो आपने जो ओपेसिटी डेवलप किया है ना, आपने जो एक आयरन कर्टन खड़ा किया है उसकी जिस पर उसका कुछ नज़र नहीं आता, तो ये भी इंडियन सिस्टम के लिए जुडिशरी सबको गाइडलाइन देती है, वो जुडिशरी खुद को गाइडलाइन देने को तैयार नहीं है। एंड इट सम टाइम इट वाज क्रिटिसाइज्ड दैट कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस 5-5 लाख रुपए के जूते पहनते हैं, 50-50 करोड़ रुपए की 50-50 लाख रुपए की कारों में, करोड़ रुपए की कारों में घूमते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है ना। तो कई बार ये भी क्वेश्चन होता है, पर इनसे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं। इस करके कई बार जुडिशरी भी क्वेश्चन मार्क रहती है कि ये they are doing right thing or not. Now, अब इस न्यूज़ को आगे चलते हैं। वाइन न्यूज़, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की नोट एड्रेस क्या है? Expressed deep concern regarding its recent omission of written reason in the Supreme Court Collegium resolution during the judicial recommendation departure from the precedent. Noted that recent resolution lacked brief explanation for elevation. Elevation मतलब किस जज को लोअर कोर्ट से आप उठा के हाई कोर्ट या हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट लेके आए, मार्किंग अ रिवर्सल फ्रॉम अर्लियर प्रैक्टिसेस वेयर सुटेबिलिटी रीजन एंड पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल कोर्ट वेबसाइट। मार्किंग अ रिवर्सल फ्रॉम द अर्लियर प्रैक्टिसेस वेयर सुटेबिलिटी रीजंस वर पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल कोर्ट वेबसाइट। तो अब ये सिस्टम के अंदर जो डिमांड भी है काफ़ी लंबे टाइम से कि कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर उसको पब्लिश किया जाए, तो उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों तक उसकी रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और पुराने टाइम के अंदर पहले टाइम के ऊपर ये इसको कहते हैं कि उसकी वेबसाइट के ऊपर रखा जाता था, अब कंपैरेटिवली ऐसा नहीं हो रहा। देन जुडिशियल ऑब्जर्वेशन ऑन लाइव स्ट्रीमिंग, अब ये भी है कि हम लोगों ने 2018 में हम लोगों ने देखा है कि कोर्ट की जजमेंट के बाद लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई। आप यूट्यूब पे जाओगे, यू विल फाइंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और हाई कोर्ट की जजमेंट की लाइव स्ट्रीमिंग आपको देखने को मिल जाती है। ये भी तो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव स्टेप था कि आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। देन कॉन्टेक्चुअलाइज्ड ट्रांसपेरेंसी थ्रू द लेंस ऑफ कोर्टरूम लाइव स्ट्रीमिंग, फ्रेमिंग इट एज मोस्ट सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट रिफॉर्म इन द पास्ट डेकेड व्हाइल cautioning against the short clip sensationalism। उन्होंने ये भी वार्न किया कि हम लोग तो पूरी जो प्रोसीडिंग है उसको शो कर रहे हैं या टेलीकास्ट कर रहे हैं, अब उसके किसी एक पार्ट का क्लिप लेके अगर आप उसको लेके जो जुडिशरी है उसकी इमेज खराब करोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्योंकि एक पार्ट जहाँ पर आगे और पीछे की बात काट दी गई, सिर्फ उतनी सी बात को लेके अगर आपने उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया तो उसकी सेंस कुछ और हो जाती है, मीनिंग कुछ और हो जाता है ना। तो ये इट इज़ नॉट परमिटेड, ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए पनिशेबल प्रोविजंस होने चाहिए। तो डाटा बॉक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट मीटर क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं? आर्टिकल 124 क्लॉज 2, आर्टिकल 124 याद रखना बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिमूवल से रिलेटेड है। ठीक, अब इसको आप याद रखने के लिए समझ लेना है कि जजेस अगर 1, 2 का 4 करेंगे तो जजेस को रिमूव कर दिया जाएगा। 1, 2 का 4
ये राम लखन फिल्म के अंदर अनिल कपूर हेरा फेरी चोरी चिकारी जो करता है उसको 1, 2 का 4 नाम देता है। तो जजेस अगर 1, 2 का 4 करेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होएगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो इसी में रिमूवल का प्रोसेस भी है 124(3)(4) के अंदर, आर्टिकल 124 क्लॉज 3 क्लॉज 4 के अंदर। आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस एंड आर्टिकल 221 ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, जो आर्टिकल 222 का प्रोविजन है ये। सो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रेसिडेंट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट जजेस, जिसको हम लोगों ने कोलिजियम नाम दिया। पहले इसमें 3 जजेस होते थे और अभी क्या है, इसमें 4 जजेस हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ जजेस बढ़ गए, यानी कि 4 जजेस कोलिजियम सिस्टम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ बैठ के ये डिस्कस करेंगे कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। ठीक, देन उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, इसी के अंदर अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के जजेस का भी है 217 एंड 222 के अंदर ट्रांसफर है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, यानी पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से हिमाचल या राजस्थान या यूपी, जो हम पर भी उसको भेजा जा सकता है। देन उसके बाद माइलस्टोन जुडिशियल रूलिंग्स क्या कहती हैं। फर्स्ट जजेस केस हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर। एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी है, उन्होंने कहा कंसल्टेशन वर्सेस कंकरेंस। तो सेकंड जजेस केसेस में उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव जो है उसके पास प्राइमेसी है, एग्जीक्यूटिव ही जजों की अपॉइंटमेंट करेगी। सेकंड जजेस केस 1993 के अंदर आता है, जुडिशियल प्राइमेसी है, जुडिशरी के पास अथॉरिटी ज़्यादा है। कंकरेंस एस्टैब्लिश कोलिजियम वन, कंकरेंस यानी कि जो ये कहेंगे वही सही होगा, जजेस जो सलाह देंगे वो माननी पड़ेगी। और कोलिजियम का जन्म होता है जिसमें 3 जजेस होते हैं पहले और एक सुप्रीम कोर्ट का जज, फिर उसके बाद नंबर जज बढ़ जाते हैं, एक जज और ज़्यादा हो जाता है। थर्ड जजेस केस के अंदर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक्सपेंडिंग कोलिजियम CGI प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस, जिसको मैंने डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज और एक CGI। स्वप्निल त्रिपाठी केस लाइव स्ट्रीमिंग का प्रोविजन यहाँ पर आता है। अगर आप लोगों ने नहीं मेंशन किया हुआ या जिन लोगों को नहीं पता है तो स्वप्निल त्रिपाठी केस को यहाँ पर अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। 2018 या राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर भी आएगा, फिर आपका वहाँ पर ये काम कर जाएगा। देन लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल ऑफ आर्टिकल 21 टू ओपन जस्टिस, आर्टिकल 21 राइट टू लिव की कैटेगरी के अंदर। तो सुभाष जी अग्रवाल जुडिशियल इंडिपेंडेंस डज नॉट मीन सीक्रेसी, CGI ऑफिस सब्जेक्ट टू RTI, तो ये भी RTI के अंडर आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी। एवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट फ्रेमवर्क क्या कहता है। फर्स्ट जजेस केसेस के अंदर क्या था, एग्जीक्यूटिव होल्ड अल्टीमेट प्राइमेसी इन अपॉइंटमेंट, तो एग्जीक्यूटिव के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है अपॉइंटमेंट में, यानी कि सरकार ही अपॉइंटमेंट करेगी। 1993 के अंदर जुडिशरी गेन्स प्राइमेसी ब्रिटिश कोलिजियम सिस्टम CGI प्लस 2 जजेस। फिर थर्ड जजेस केसेस के अंदर उसका नंबर जो बढ़ के बर्थ ऑफ कोलिजियम CGI प्लस 2 एंड थर्ड जजेस केस के अंदर एक्सपेंडिंग कोलिजियम CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। पहले तो 3 थे, फिर 4 हो गए, अभी 4 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और एक CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि एलिवेशन किसको देना है। टू 2015 99th CAA NJAC एक्ट बनता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू सेफगार्ड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। प्रेजेंट कोर्ट डिबेट क्या कहती है, रीस्टोरिंग ट्रांसपेरेंसी वाया रीजन रेजोल्यूशन एंड कंप्लीट ओपेसिटी। आज के सिस्टम के अंदर एकदम क्लियर नहीं है जजों की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो उसमें फिर हम लोग मानते हैं कि जो प्रोविज़न है उसमें भाई भतीजावाद भी चलता है, तो कई सारी चीज़ें नेगेटिव अब इसमें एंटर कर गई जुडिशरी के अंदर। हो सकता है वो नेगेटिव नहीं भी हो, गलत नहीं हो, बट क्वेश्चन मार्क जरूर हैं, लोग क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं। नेक्स्ट की टेक अवे ऑन एनालिटिकल एंगल क्या कहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस ओपेसिटी। इंटरनल डेलिब्रेशंस एंड कैंडिडेट बैकग्राउंड चेक्स रिक्वायर अ डिग्री ऑफ प्राइवेसी, हाउएवर फाइनल आउटकम्स मस्ट कैरी रीजन ब्रीफ, अवॉइड परसेप्शंस ऑफ नेपोटिज्म भाई भतीजावाद एंड आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर। अब यहाँ पर ही हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम के ऊपर ओपेसिटी को प्रमोट नहीं किया जा सकता, कि आप सब कुछ कॉन्फिडेंशियल करने के नाम के ऊपर आयरन कर्टन बना के दीवार के उस पर जाके सब डिसीजन लें और किसी को इन्फॉर्म नहीं करें। देन उसके साथ साथ प्रोटेक्टिंग द मेरिटोरियस
When elevations occur without written justification, outstanding contribution of the distinguished High Court judges remain unknown, depriving them of public recognition and validation. अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इस केस में जब आप चीज़ों को ओपेक रखते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, तो फिर उसमें कई बारी जो मेरिटोरियस, जिनको मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, जो डिजर्विंग होते हैं, वो इग्नोर हो जाते हैं कई बारी सीक्रेसी के नाम के ऊपर, जो सो कॉल्ड सीक्रेसी है. Remain unacknowledged, depriving them from public recognition and validation. Next, guarding against unsuitable elevation. Lack of recorded reasons creates blind spots, increasing the vulnerability of the evaluating candidates who may have expressed unconstitutional and objectionable views prior to the elevation. उन्होंने आज प्रमोशन से पहले कई सारी चीज़ें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे या कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया, तो ऐसी कई सारी चीज़ों के अंदर जो प्रमोशन से पहले जो ऑब्जेक्शनेबल थी वो कई बारी दब जाती हैं, छिप जाती हैं. क्यों? क्योंकि जजेस जो हैं ऊपर, जो अंकल जो बैठे हैं उनके, वो इनको प्रमोशन दे रहे हैं. देन उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग एंड सेंसिटाइजेशन, ये सेंसेशनलिज्म. While live streaming, further Article 19(1)(a) open justice unchecked social media snippets often strip context from the courtroom dialogue, risking जुडिशियल करेक्टर असैसिनेशन. तो जजों का करेक्टर असैसिनेशन करना हो तो पूरी की पूरी जजमेंट या पूरी की पूरी जो डिस्कशन है उसमें से कुछ पार्ट निकाल के आप सोशल मीडिया पर डाल दो, लोग जजों के बारे में परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं, फिर वो परसेप्शन आगे तक जाती है. देन कोर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, MOP, द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गवर्निंग द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ जजेस नेगोशिएटेड बिटवीन जुडिशरी एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस. अब यहां पे क्या होता है कि कोर्ट अपनी रिकमेंडेशन देता है, जिसको फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ उसको इन्वेस्टिगेट करती है. उसके लिए एक IB की टीम बनती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो सारी जज की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में अपनी जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को देता है. उसके बेस के ऊपर गवर्नमेंट जो है अपनी परसेप्शन डेवलप करती है, फिर वो जुडिशरी को इन्फॉर्म करती है हमें यहाँ एतराज़ है. फिर अगर दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं होती तो फिर कई बार नेगोशिएशन से उस जज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता. फिर MOP यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ही बार बार टर्म आएगी. मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर रिवीजन हैव बीन पेंडिंग सिंस 2015 एंड JSC वर्डिक्ट. ओपन कोर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी दैट जस्टिस शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन प्लेन व्यू ऑफ द पब्लिक, इंश्योरिंग जुडिशियल फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग ऑफ आर्बिट्रेट डिसीजंस. कंकरेंस वर्सेस कंसल्टेशन. अब यहाँ पर जो पहले था कंकरेंस वर्सेस कंसल्टेशन आप सलाह करोगे, कंकरेंस जो हम कह देंगे वो आपको मानना पड़ेगा. सलाह में दोनों के व्यूज रखे जाएंगे और जहाँ पे कंकरेंस हो जाएगा हम जो कहेंगे वही आपको मानना पड़ेगा. ये कंकरेंस है. सो द कोर लिंग्विस्टिक बैटल ग्राउंड इन आर्टिकल 124 क्लॉज 2, द सुप्रीम कोर्ट री इंटरप्रिटेड कंसल्टेशन टू मीन कंकरेंस मैंडेटरी एग्रीमेंट ऑफ CJI. तो सरकार को जो CJI और कोलिजियम सिस्टम जो अपनी रिपोर्ट बना के देगा गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग होगी. देन की स्टेक होल्डर्स एंड रोल क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव कंडक्ट्स IB सिक्योरिटी चेक्स, जिसको मैंने कहा इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी चेक्स को करती हैं, प्रोसेसर रिकमेंडेशंस एंड इशू ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, होल्ड पावर टू सीक रिकंसिडरेशन वंस. हायर जुडिशरी कोलिजियम रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टलिस्टिंग, इनका काम यही है शॉर्टलिस्टिंग करना, असेसिंग जुडिशियल कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, रीजनल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन एंड मेंटेन फाइनल अथॉरिटी ऑन रिट्रेशन. इंपॉर्टेंट ये है कि इनका काम ये है कि इंडिया के हर कोर्ट के, इंडिया के हर स्टेट में से जो जजेस हैं वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, हर कम्युनिटी को उसमें जगह मिले और हर रिलीजन को भी हो सके तो उसमें जगह मिलनी चाहिए. बट ये सारा काम जो है ये मेरिट बेस पे होना चाहिए और जजेस की जो परसेप्शन है, जजेस की जो कंसेंट है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो. देन लिटिगेशन एंड पब्लिक entitled to competent unbiased judiciary under Article 21, right to fair trial and transparent governance under Article 19. Then उसके बाद मेजर इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या कहते हैं? एब्सेंस ऑफ परमानेंट सेक्रेटेरिएट. तो यहाँ पे ऐसा कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है जहाँ पे जजों के या सबके रिकॉर्ड रखे जाएंगे. सो कोलिजियम डिसीजंस रिलाई ऑन एडहॉक कंसल्टेशन. अब एडहॉक कंसल्टेशन का काम ये है कि 4 जजेस को बुलाया गया, हाँ भी किस जज को लेके आना चाहते हो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उनका काम एडहॉक होता है. वो परमानेंटली इस काम के लिए तो होते नहीं, अल्टीमेटली काम तो उनका जजमेंट देना है. तो सीनियर मोस्ट 4 जज और CJI मिलके ही डिसीजन देते हैं, तो एडहॉक उनका काम होता है. तो उसमें बायसनेस हो सकती है, जो उनका कोई रिश्तेदार है, कोई चाचा भतीजा है, उसको बुला सकते हैं.
stalled MOP finalization, continued deadlock between the union government and judiciary regarding clauses and national security rejections. तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कई बार जजों के नाम रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर क्लैशेस होते हैं दोनों के बीच में. परसेप्शन ऑफ अंकल जज सिंड्रोम, जिसको हमने बार बार डिस्कस करें, ये जो अंकल जज सिंड्रोम है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स फॉर एलिवेशन, फॉस्टर पब्लिक स्केप्टिसिज्म एंड रिगार्डिंग द फेवरेटिज्म एंड बायस. तो ऊपर चाचा हैं, वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर लोअर कोर्ट से प्रमोशन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. तो नॉर्मली यही होता है, नेपोटिज्म चलता भी है, इसी करके जुडिशरी का क्रिटिसिज्म है कि नहीं भी चलता होगा, बट क्योंकि सिस्टम आपका ओपेक है, इस करके आपके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है. देन जुडिशियल डिले एंड वैक्सीनेशन है, वैकेंसी सॉरी, जुडिशियल डिले एंड वैकेंसीज, अनएंडिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी लीड्स टू जुडिशियल वैकेंसी बिल्ड अप अक्रॉस हाई कोर्ट. तो कभी गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही, कभी हाई कोर्ट के जजेस एग्री नहीं कर रहे कि किस जज को प्रमोशन होना है, तो फिर क्या होता है, सीट बड़े लंबे टाइम तक पेंडिंग रहती है. देन उसके बाद वे फॉरवर्ड एंड रिकमेंडेशंस, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग रीजन्ड रेजोल्यूशन, मैंडेट ब्रीफ, स्ट्रक्चर्ड पब्लिक फेसिंग समरीज, आउटलाइनिंग कैंडिडेट्स मेरिट इंटीग्रिटी एंड लैंडमार्क जुडिशियल जजमेंट्स, कंट्रीब्यूशन विदाउट ब्रीचिंग कैंडिडेट्स पर्सनल प्राइवेसी. Then independent judiciary section secretariat establish a dedicated body to compile objective data for candidate judgment, performance, disposal rates and professional ethics prior to the collegium assessment. Finalization of update and MOP. Resolve difference between executive and judiciary. इन दोनों के बीच में अगर clashes रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी. To establish clear timelines for processing collegium files. Standardized criteria define clear weightage for judicial seniority, performance evaluation, diversity goals and integrity checks.